नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झारखंड की सरकार गहरे संकट में है और गहरे संकट में ही है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनकी सरकार पर संकट है, उनकी विधानसभा की सदस्यता पर संकट है, उनके आगे चुनाव लड़ने को लेकर भी जो है वो शंका है। वजह क्या है? वजह ये है कि असल में वजह एक तो मूल वजह जो होती है वो ये होती है कि जो सत्ता में आ जाता है उसको लगता है उसको कुछ भी करने का अधिकार है। वो इसको अपनी जो है अपनी स्टेट प्रॉपर्टी समझने लगता है, सरकारी संपत्ति को। तो हेमंत सोरेन को भी ऐसा ही लगने लगा कि अब वो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था वही होगी। कानून का राज चलाने की बजाय वो राज का कानून चलाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने स्टोन माइनिंग का लाइसेंस अपने नाम से जो है वो जारी करा लिया। अब आप देखिए, वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, उस विभाग के भी मंत्री हैं जो ये लाइसेंस जारी करता है। तो वो अपनी जिम्मेदारी से तो किसी हालत में बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री अपने नाम से कोई सरकारी ठेका ले ले, ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तमाम भ्रष्टाचार के हम लोगों ने मामले सुने हैं, आरोप लगे हैं कि किसी रिश्तेदार को दिला दिया, दोस्त को दिला दिया, उसमें पैसा लिया, इस तरह के बहुत सारे आरोप सुने हैं। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपने नाम से लाइसेंस ले ले, ये घटना जो है पहली बार झारखंड में हुई है। लेकिन झारखंड इसके लिए जाना जाता है। एक विधायक वाला जो है नेता वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी झारखंड में हो चुका है। मधु कोड़ा बन चुके हैं कि अकेले विधायक थे और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सब ने मिलकर मुख्यमंत्री बना दिया। जो लूट हुई प्रदेश में वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उसकी जांच अभी तक चल रही है। पता नहीं कितने लोग करोड़पति अरबपति बन गए। मधु कोड़ा लंबे समय तक जेल में रहे, अभी भी जेल में है या बाहर मुझे मालूम नहीं, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहे। तो मुख्यमंत्री से जेल का सफ़र ये तय कर चुके हैं मधु कोड़ा और उनके साथी। ये देखने के बावजूद हेमंत सोरेन को लगा कि वो कानून से ऊपर हैं, वो जो करेंगे उस पर कानून का कोई शिकंजा नहीं होगा, कानून के दायरे में नहीं आएगा। तो ये मामला खुला 10 फरवरी को। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक शिकायत की और कहा कि हेमंत सोरेन ने इस तरह से अपने नाम से लाइसेंस ले लिया है स्टोन माइनिंग का। फिर उसके बाद 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिला और उनको बताया, उनके सामने कागजात रखे सारे, ये देखिए इस तरह से किया है हेमंत सोरेन ने, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर के ऑफिस ने वो कागज़ ले लिए, उन पर विचार किया। उस मेमोरेंडम के आधार पर गवर्नर ने सिफारिश कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारतीय निर्वाचन आयोग को, कि उचित कार्रवाई की जाए। मामला पहुंचा ईसीआई ने उसकी जांच पड़ताल की। ईसीआई की पूरी जो फुल बेंच है उसकी बैठक हुई। उसके बाद तय हुआ कि मामला भेजा जाए चीफ सेक्रेटरी के पास। जो मुख्य सचिव हैं राज्य के, उनसे कहा गया, उनको चुनाव आयोग ने चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी भेजकर कहा है उनसे कि आप ये तस्दीक करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। अब चीफ सेक्रेटरी जैसे ही ये इन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे, वैसे ही मामला फिर आएगा निर्वाचन आयोग के पास और निर्वाचन आयोग के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की जो धारा 9A है उसका उल्लंघन किया है हेमंत सोरेन ने। उसके बाद उनको अपनी सदस्यता बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी सरकार बर्खास्त होगी, उसमें उसका कोई उनके पास उपाय नहीं होगा। तो ये काम आने वाले बहुत निकट भविष्य में होने वाला है। जब ये चिट्ठी इलेक्शन कमीशन की पहुंची झारखंड, तो पत्रकारों ने पूछा चीफ सेक्रेटरी से कि उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी चिट्ठी देखी नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए दफ्तर में किसी ने उसको खोला नहीं है। जब छुट्टियों के बाद कार्यालय खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, तब मैं देखूंगा, फिर रिएक्ट करूंगा, फिर चुनाव आयोग को उसका जवाब भेजूंगा कि क्या सच्चाई है। इस बीच में हेमंत सोरेन के लोग ये कह रहे हैं, उनकी सरकार के लोग भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गलती से ऐसा कर दिया था। ये गलती से गलती नहीं हुई है,
ये सही और सोच समझकर गलती की गई है, बल्कि गलती कहना भी इसको जो है गलती शब्द की परिभाषा बदलना पड़ेगा। ये जानबूझकर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री के स्तर से हुआ है, सीधे हुआ है। वो ये भी नहीं टाल सकते कि दूसरे विभाग का था, उस विभाग के मंत्री या अधिकारी ने गलती से कर दिया, मैं तो जानता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी में आया, वो लाइसेंस रद्द हो गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई लाइसेंस रद्द हो गया, गलती से हो गया था तो मामला ख़त्म हो गया। तो मामला तो ऐसे ख़त्म नहीं होता कि आप किसी की हत्या कर दें, उसके बाद कहें कि गलती से हो गया है, तो ये इसलिए आपको बरी तो नहीं कर दिया जाएगा। आप गबन करें, भ्रष्टाचार करें और कहें कि गलती से हो गया, तो आपको जो है उससे आरोप से मुक्त तो नहीं किया जा सकता। वही हालत हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन कई तरह के संकटों में घिरे हुए हैं। एक तो संकट उनके सामने है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी में जो मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के कोटे से, उनसे कांग्रेस के विधायकों की भारी नाराज़गी है। अभी कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था सोनिया गांधी से मिलने। वहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो विद्रोह की मुद्रा में हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। वो सरकार से भी नाराज़ हैं और अपने मंत्रियों से भी नाराज़ हैं। एक कारण ये है हेमंत सोरेन की सरकार के संकट का। लेकिन जो ये संकट है स्टोन माइनिंग का, ये तो हेमंत सोरेन का अपना बुलाया हुआ संकट है। इससे उनको बचाने वाला कोई नहीं, कोई सोनिया गांधी नहीं बचा सकती, कोई लालू यादव नहीं बचा सकते। उनको उनके बचने के रास्ते बंद हो गए हैं। मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ कि रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए कि एक ही संभावना हो सकती थी कि जो डॉक्यूमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस को सौंपे थे वो ऑथेंटिक ना हो, वो डॉक्यूमेंट्स गलत हों, फर्जी हों या सही नहीं हो, उनमें कोई कमी हो, तब एक गुंजाइश बनती थी। लेकिन जब सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि गलती से ऐसा हो गया था, इसका मतलब लाइसेंस जारी हुआ था, लाइसेंस जारी करने का फैसला हुआ था, उस पर विचार विमर्श हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम से जारी हुआ, तो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अधिकारी इसमें शामिल थे वो भी जांच के दायरे में और जो है वो सज़ा के दायरे में आते हैं। तो अब उसको रद्द किया गया है। तो जो आरोप है वो तो साबित हो गया कि मुख्यमंत्री ने जिस विभाग को लाइसेंस जारी किया था उस विभाग के भी मंत्री होने के नाते अपने आप को ही एक लाइसेंस स्टोन माइनिंग का जारी कर दिया। और आपको मालूम है कि झारखंड में माइनिंग के लाइसेंस का क्या मतलब होता है, उसमें पैसा ही पैसा। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का भाई भतीजावाद वहाँ चलता है, जिस तरह की लूट चलती है, उस सब को देखते हुए तो हेमंत सोरेन अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं आर्थिक रूप से। सरकार में आने का कुछ पार्टियों का ऐसा हो गया है कि सत्ता में आते ही पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है, कितने साधनों से कमाया जा सकता है और कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है, इसकी तलाश शुरू हो जाती है, इस पर काम शुरू हो जाता है। हेमंत सोरेन भी जल्दी में है। उनको पता है कि उनकी सरकार शायद 5 साल न चल पाए, इसलिए और ज़्यादा जल्दी में है। उनको लग रहा है कि अगर पैसा रहेगा तो राजनीति जो है करने में आसानी होगी। उनको ये समझ में नहीं आता कि पैसे से राजनीति नहीं चलती। राजनीति में पैसा ज़रूरी है, आवश्यक है, पैसे का महत्व है, लेकिन सिर्फ पैसे से, अगर पैसे से राजनीतिक दल चुनाव जीतते, सरकारें बनती, तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सब की सरकारें होती, इन सब की पार्टियां होती। तो केवल पैसे से राजनीति नहीं चलती और ज़्यादा पैसा राजनीति में ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि पैसा अपने साथ बहुत सारी विपदाएं लेकर भी आता है। ये किसी और से नहीं तो मधु कोड़ा से ही पूछ लेते हेमंत सोरेन, तो पता चल जाता कि उनका पैसा किस काम आया, उनके जो साथ के लोग थे उनका पैसा किसके काम आया। अब ये मामला जो है अदालत में भी चला गया है। अदालत में एडवोकेट जनरल ने वही तर्क लिया कि ये गलती से हो गया था और चीफ मिनिस्टर ने वो लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। तो अब इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होने वाली है। तो ये मामला बहुत लंबा लटकने वाला नहीं है। ये मामला जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं, दफ्तर खुलता है, चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जो हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देने में थोड़ा समय लगा दें, थोड़ी देर लगा दें। तो वो जितनी देर लगाएंगे उससे कोई फ़ायदा हेमंत सोरेन को नहीं होने वाला है। उसका जवाब तो उन्हें देना ही है। उनका जवाब जैसे ही चुनाव आयोग के पास आएगा, चुनाव आयोग की फुल बेंच की बैठक होगी और उस बैठक में
एक ही फैसला हो सकता है, वो है हेमंत सोरेन की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता ख़त्म करना। उसका वो रिकमेंडेशन जाएगी गवर्नर के पास और उसके बाद गवर्नर को एक्शन लेना है और हेमंत सोरेन की सरकार बर्खास्त होगी, उनकी विधानसभा की सदस्यता जाएगी। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि उसके नियम के मुताबिक क्या क्या स्टैंड वो लेता है कि उनको कितने साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है कि नहीं। ये प्रावधान मैंने देखा नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन इतना तय मानिए कि जो स्थिति है, हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ये काम किया है, ये भ्रष्टाचार का जो नया तरीका खोजा है कि मुख्यमंत्री अपने आप को ही जो है लाइसेंस देने लगे, ठेका पट्टा देने लगे, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह के क्षेत्रीय दल सामने आ रहे हैं, उनका जो लक्ष्य है उसमें ये आखिरी होगा, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि बात यह है दूसरे की गलतियों से कोई सबक सीखना नहीं चाहता। दरअसल अपनी ही गलती से लोग सबक नहीं सीखते तो दूसरी की गलती से कहाँ से सीखेंगे। हेमंत सोरेन ने अगर ये सबक सीखा होता मधु कोड़ा से और उनके पहले के जो सत्तारूढ़ रहे हैं, तो शायद ये काम ना करते। लेकिन जल्दबाजी में और जब सत्ता का अहंकार होता है तो सही गलत का फैसला हो नहीं पाता है। तब जो सही होता है वो दिखाई नहीं देता है, जो हमारी इच्छा होती है वही सही लगता है। यही हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है और अब उनके लिए उनका राजनीतिक सफ़र जो है बड़े भारी संकट में है। और झारखंड में जल्दी ही आपको या तो सरकार बदलती हुई या फिर राष्ट्रपति शासन या चुनाव की ओर, ये 3 संभावनाएं हैं कि नई सरकार बनने की गुंजाइश बने। वो तभी होगा जब दल बदल हो कुछ पार्टियों से, ख़ासतौर से कांग्रेस से। कांग्रेस में जिस तरह का असंतोष है उसमें ये होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, या फिर राष्ट्रपति शासन लगे और फिर आगे चुनाव हो। ये 3 संभावनाएं हैं, इनमें से किसी न किसी एक का होना लगभग तय लग रहा है। कोई कानूनी पेच लगाकर इसको डिले किया जाए तो बात अलग है, वरना जो स्थिति है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह का काम किया है हेमंत सोरेन ने, उसके बाद उनका बचना, उनकी सरकार का बचना बहुत ही कठिन है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।